अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी जवेद सिद्दीक। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पहले मुझे सिर्फ मेल मैसेजेस करते थे और कमेंट्स करके ये कहते थे कि हमें गाइड कर दें इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में बता दें। आप फीमेल्स भी मुझसे पूछती हैं कि आप हमें बताइए कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं क्या करना चाहते हैं। तो यार अब मुझे क्या पता चलेगा कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, आप लोग किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन फिर भी जितना मुझसे हो सकता है मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी, राइट। तो आप लोगों के लिए जो कि फ़ीमेल्स हैं और घरों में बैठी हुई हैं, उनके लिए आज मेरे पास एक आइडिया है जिससे वो घर में बैठ के अर्निंग कर सकती हैं। चाहे आप उसको ऑनलाइन सेल करें या फिर अपने एरिया में, या जिस तरह से भी आपको सूटेबल लगता है आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकती हैं। खाना पीना किसको पसंद नहीं होता, और अच्छे से अच्छा खाना हर इंसान चाहता है कि वो खाए और पिए, ठीक है। अब आप लोग ये सोचोगे कि मैं आपको कहूँगी कि हाँ जी खाना बनाना जो है तो स्टार्ट कर लें घर में और बस जो है तो केटरिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर दें। ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है, केटरिंग का बिज़नेस जो है वो बहुत इसमें बहुत प्रॉफिट होता है। मैं खुद स्टार्ट करना चाह रही थी कुछ टाइम पहले, लेकिन मेरे अपने बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता और मैं वो फिर मतलब वो रह गया मेरा आइडिया जो है। तो फ़िलहाल मैं इसके ऊपर काम नहीं कर सकती, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा आइडिया है। अगर आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं या करना चाहते हैं तो आप कोई भी एक आइटम ले सकते हैं और आप उसके ऊपर केटरिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आज का जो मेरा आइडिया है वो है बेकिंग के बारे में। अब बेकिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि केक्स आते हैं, कपकेक्स आते हैं, ब्राउनीज़ आती हैं, मतलब बेकरी के जितने भी आइटम्स होते हैं आप वो घर में बना सकते हैं और इसके साथ अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं घर से, एक होम बेकरी से। अब होम बेकरी, बेकिंग, कुकिंग ये कोई यूनिक आइडियाज़ नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अब यूनिकनेस कैसे लेकर आएंगे आइडिया में कि जो कि चले और ठीक ठाक चले, और जो कि अगर तो लोग इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि, मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि कभी किसी बंदे ने या बंदी ने इस चीज़ के ऊपर काम किया हो। इस आइडिया के ऊपर हो सकता है किया भी हो लेकिन हमें नहीं पता, मतलब मेरी नॉलेज में नहीं है। अब आप लोगों ने मिठाई भी खाई है, मिठाई में जलेबी, रसमलाई, मीठा जो भी, मतलब रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जितनी भी मिठाई आती है ये सब आप लोगों ने खाई में, देखी में, राइट। कभी किसी ने ये सोचा है कि हम क्यों ना इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं मिठाई को, ऐसी बेकरी की चीज़ों को शुगर फ्री में चेंज कर दें। ये तो ऑलरेडी मीठे होते हैं ना, स्वीट डिशेज़ है ना, हम क्यों ना ऐसी डिशेज़ बनाएं जो कि शुगर फ्री हों। शुगर फ्री मिठाई, शुगर फ्री थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो कुछ बेकरीज़ में अवेलेबल है, लेकिन वो बहुत दूर दूर और बहुत रेयर ऐसी बेकरीज़ हैं जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। हर बेकरी में हर जगह पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, मतलब शुगर फ्री चीज़ें जो है अवेलेबल नहीं हैं। आप लोगों ने क्या करना है, अपने घर से शुगर फ्री बेकरी स्टार्ट करनी है। वो इस वजह से क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा हेल्थ कॉन्शियस है, डाइट कॉन्शियस है। लोग जो है वो मीठे को अवॉइड करते हैं। अब जिनको डायबिटीज़ है वो तो छोड़ देना, वो बेचारे तो वैसे भी नहीं खा सकते, लेकिन जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है वो भी चाहते हैं, वो भी जो है ना तो फीका ही खाना भी और पीना भी पसंद करते हैं। शुगर फ्री टी, शुगर फ्री कॉफ़ी, शुगर फ्री इवन कोल्ड ड्रिंक, और फिर खाना मीठा भी, मतलब बहुत कम, ताकि या तो वो मोटे ना हो जाएं, हेल्दी ना हो जाएं, ओवरवेट, या फिर उनको डायबिटीज़ का भी डर होता है। वैसे डायबिटीज़ मीठे की वजह से नहीं होती है, तो किसी और रीज़न से होती है। लोगों के माइंड में एक बात है कि भाई मीठा खाएंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। डायबिटीज़ किसी और रीज़न की वजह से होती है। एनीवेज़ जिनको होती है डायबिटीज़ या है तो अब वो तो मीठा खाने से रहे, तो क्यों ना आप अब ये चीज़ें स्टार्ट कर दें जो कि अवेलेबल नहीं होती हर जगह पे। अब शुगर फ्री मिठाई, शुगर फ्री केक, शुगर फ्री ब्राउनीज़, शुगर फ्री कपकेक्स, शुगर फ्री रसमलाई, ये चीज़ें हर जगह पे अवेलेबल नहीं हैं। तो आप लोग अपने घर से ये चीज़ें बनाइए और अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। अब ये आपने स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले तो आप नेट पर सर्च कीजिए कि शुगर फ्री मिठाई किस तरह से बनती है, शुगर फ्री जो रसमलाई है वो किस तरह से बनती है, शुगर फ्री केक्स किस तरह से बनते हैं, ब्राउनीज़ किस तरह से बनाई जाती हैं। आप लोग ये ट्राई कीजिए। इवन जलेबी, ये भी ट्राई कीजिए कि शुगर फ्री जलेबी किस तरह से बनाई जाती है। तो आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग देखिए, बनाइए, फिर उसके बाद कुछ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, मतलब उनको टेस्ट करवाइए जो कि शुगर के पेशेंट्स हैं, और आप उनको टेस्ट करवाइए कि ये देखिए इसका टेस्ट किस किस्म का है, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। आई एम श्योर उनको ज़रूर पसंद आएगा।
और उसके बाद आप लोग फिर किस तरह से अपना ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहले थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो इस तरह से कि कुछ चीज़ें बना के आपने अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी, क्योंकि हर बिज़नेस जो है वो अपने एरिया से स्टार्ट होता है। तो आप अपने एरिया में, अपने स्ट्रीट में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में आप जो है अपनी फैमिली में इस चीज़ को थोड़ी सी, मतलब अगर आप ब्राउनीज़ बनाते हैं तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए बना के, अगर आप रसमलाई बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको बना के डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि लोग खाएँ, टेस्ट करें और आपको उसका फ़ीडबैक दें कि ये इसका फ़ीडबैक आपको क्या मिल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की क्या राय है, लोग इसको खाना पसंद कर रहे हैं या नहीं। बट आई एम श्योर लोग खाना पसंद करेंगे, वो इस वजह से क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं। और इसके साथ साथ आप कुछ बेकरीज़ के साथ भी जाके बात कीजिए, उनसे कहिए कि हमारे घर में शुगर फ्री मिठाई बनाई जाती है, शुगर फ्री केक्स बनाए जाते हैं, आप हमसे जो है तो ये ऑर्डर ले सकते हैं, हम आपके लिए ऑर्डर बना सकते हैं। कुछ आप उनको ऐसे ही ट्राई करवाइए कि ये हमने बनाए हैं, आप ट्राई कीजिए, आप देखिए कि आपके कस्टमर्स ये लेना पसंद करते हैं या नहीं। तो आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि आपकी इस चीज़ की कितनी डिमांड है। उसके बाद आप प्रॉपर जो है तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए किसी भी तरीके से, जिस तरह आप लोगों को सूटेबल लगे, एक अमाउंट रखिए और फिर आप उनको घर में ही ये जो केक्स हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं, आप ये शुगर फ्री चीज़ें बना के उनको प्रोवाइड करें। तो इस तरह से आपको डिफरेंट बेकरीज से भी जो है तो ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और अपने एरिया से भी ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर इसके बाद आप अपना, जब आपका मतलब आपको फील हो कि अब ज़्यादा हो रहा है आपका बिज़नेस, तो आप क्या करें, आप इसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दें। फेसबुक पे एक पेज बनाइए मज़ेदार सा, कलरफुल, ब्राइट सा, और होम बेकरी के नेम से, जो भी जिस तरह से शुगर फ्री बेकरी, वट आप जो भी नेम रखना चाहें, आप वो एक पेज बना के आप उसके ऊपर घर में जिस तरह से आप बेकिंग कर रहे हैं आप उसकी वीडियोस बनाइए, वो अपलोड करें, पिक्चर्स बनाएं, वो अपलोड करें और लोगों को बताएं कि आपका ये बिज़नेस है और आप ये चीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपका बिज़नेस जो है तो वो स्प्रेड आउट होने लगेगा। फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स बना सकते हैं बिज़नेस अकाउंट में, लोगों को इन्वॉल्व कीजिए उसमें, उनको जो है तो पिक्चर्स दिखाइए और उनको सबसे पहले तो अगर कोई चाहता है कि वो आप उसको टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप उनको टेस्ट भी करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। थोड़ा सा आपको स्टार्ट में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका बिज़नेस जो है तो वो एक अच्छा खासा चल सकता है बिज़नेस। तो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो स्टार्ट में थोड़ा सा दिल बड़ा करके आपको ये 2 स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि एक तो ये बातें अपने माइंड से निकालनी पड़ेंगी कि मेरा बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा। वो किस्मत पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपकी लक पे डिपेंड करता है, आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है कि होता है कि नहीं होता। लेकिन आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ करना है तो आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। बिज़नेस, ऑनलाइन बिज़नेस, ये जितना भी, ये जो भी काम है ना, ये रिस्क होते हैं, आपको ये रिस्क उठाना पड़ता है अपनी लाइफ में, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप डरते रहे और ये सोचते रहे कि इतना मैं पैसा इन्वेस्ट कर लूँ और ना हो, फिर अगर तो कुछ करना है तो आप लोगों को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, आपको करना पड़ेगा। ये डर, ये बातें अपने दिल से निकालनी पड़ेंगी कि मैं अगर कुछ करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ तो पता नहीं मुझे इसमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरा ये काम चलेगा या नहीं चलेगा। ये सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें। कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में है, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है, इंसान के हाथ में वो नहीं है। इंसान के हाथ में है मेहनत करना, काम करना, दिल से काम करना और साफ़ नीयत के साथ काम करना, दूसरों की भी अच्छाई और अपनी भी अच्छाई। तो इस तरह से फिर जब आपकी नीयत साफ़ होगी, आपकी सोच क्लियर होगी, आपके दिल में कोई धोखा नहीं होगा, दिमाग में कोई इस तरह की बात नहीं होगी कि आप दूसरों को धोखा देंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। अब इसके साथ मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ जो कि इस चीज़ से रिलेटेड है। अब एक फ़ीमेल है जिसका नेम है तारा बोश और वो कैनेडियन है। वो बचपन से उसको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद था और कैंडीज़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब वो कैंडीज़ खाती थी, खाती उसका वेट ज़्यादा होने लग गया, बहुत वो ओवर वेट होने लग गई और उसको फिर ऐसा रियलाइज़ हुआ कि उसकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा मीठा खाने से ख़राब हो रही है। एक तो ओवर वेट, अलग से फिर बीमारियाँ भी लग जाती हैं इंसान को। और उसकी मदर जो कि ऑलरेडी सुपर डुपर किस्म की ओवर वेट एक औरत है, जिसकी वजह से मतलब उसका चलना फिरना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। तो वो उस लड़की ने ये सोचा कि अगर मैंने भी इसी तरह मीठा खाना स्टार्ट कर दिया या मैंने ना छोड़ा, खाती तो थी वो ऑलरेडी, लेकिन अगर उसने ये सोचा कि मैंने अगर ये चीज़ मैं नहीं छोड़ती हूँ तो मेरी भी वही कंडीशन हो जाएगी जो मेरी मदर की है। तो उसने खाना पीना, ये कैंडीज़ वगैरह स्वीट्स छोड़ दी। कुछ टाइम उसने ये छोड़ दिया, उसके बाद उसको फिर से मतलब वो फील होने लगा कि मैं कैंडीज़ खाना चाहती हूँ और फिर से उसने वो सब कुछ स्टार्ट कर दिया।
एक दिन जब वो इसी तरह कैंडीज़ वो खा रही थी तो उसके माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम ऐसी कैंडीज़ बनाएं जो कि शुगर फ्री हो। और शुगर फ्री कैंडीज़ जो हैं तो अगर मैं खाऊंगी तो उससे मुझे कोई भी नुकसान नहीं होगा किसी किस्म का, ना मेरा वेट जो है तो इंक्रीज़ होगा और ना ही कोई और बीमारियां लग सकती हैं। तो इस तरह से उसने फिर रिसर्च की, उसकी रिसर्च स्टार्ट हो गई। वो सर्च करती रही कि किस तरह से कौन से केमिकल्स डाल के, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाल के, कौन से फ्लेवर्स डाल के, कलर्स डाल के वो क्या किस तरीके से कैंडीज़ बना सकती है, और वो भी शुगर फ्री। तो फिर इस तरह एक दिन उसने घर से कैंडीज़ बनाना स्टार्ट कर दी, शुगर फ्री कैंडीज़। और फिर उसकी ये चीज़ जो है तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई और लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया, लेना स्टार्ट कर दिया। फिर उसने स्टोर्स में और डिफरेंट शॉप्स में जो है तो ये सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। होते होते इस टाइम पे वो मुल्क दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है तो वो सप्लाई कर रही है अपनी ये शुगर फ्री कैंडीज़। और इस टाइम पे शी इज़ मिलेनियर एंड बिलियनियर। तो ये वो बात होती है कि जब आपके माइंड में एक आइडिया आता है, आप उसके ऊपर काम करते हैं और हिम्मत नहीं हारते और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कुछ स्टेप्स लेते हैं तो आप लोगों को ज़रूर सक्सेस मिलती है। तो एक आइडिया था मेरे पास कि जब वो लड़की शुगर फ्री कैंडीज़ बना सकती है और सक्सेस हासिल कर सकती है तो आप लोग क्यों नहीं शुगर फ्री ब्राउनीज़ बनाइए, शुगर फ्री केक्स बनाइए, शुगर फ्री रसमलाई बनाइए, शुगर फ्री मिठाई बनाइए और इस तरह से अपना बिज़नेस जो है तो वो स्प्रेड कीजिए डिफरेंट बेकरीज़ के साथ कनेक्ट करके। कुछ स्कूल्स, कॉलेजेस, जब अभी तो फ़िलहाल स्कूल बंद है लेकिन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का सुन रहे हैं कि वो ओपन हो रही हैं, आप वहाँ भी सप्लाई कर सकते हैं, आप घरों में भी दे सकते हैं, अपने एरिया में भी दे सकते हैं। एक अच्छी सी साफ़ सुथरी होम बेकरी आप लोग अपने घर में ही घर से स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा बिज़नेस जो है तो आप चला सकते हैं। अब मेरे पास कुछ और भी आइडियाज़ हैं, बिज़नेस आइडियाज़ ऐसे जो कि आप घरों से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हर वीडियो में आपके साथ मैं एक एक बिज़नेस आइडिया शेयर करूँगी। कोई ना कोई तो अमल कर ही लेगा, कोई ना कोई तो स्टेप उठाएगा और अपना बिज़नेस स्टार्ट करेगा। और क्योंकि यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव लोग हैं जो कि सोचते हैं ओहो ये क्या कह रही है, ये किस तरह से हो सकता है, लोग नहीं खाएंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, पैसा लगता है और हम कामयाब ना हुए तो ये वो, तो ये मतलब वो सोच होती है जो कि आपको रोक देती है कुछ भी करने के लिए। पॉजिटिव सोचिए, बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए और ये सोचिए कि अगर हमने स्टेप उठाया तो हमें कामयाबी भी तो मिल सकती है। तो ये बात सोच के आगे बढ़िए और आइडियाज़ पे काम कीजिए। अगर इसके अलावा आप लोगों के माइंड में भी जो जो आइडियाज़ हैं आप लोग उनके ऊपर काम कीजिए, रिस्क उठाइए, क्योंकि बिज़नेस एक रिस्क है। जब तक आप बिज़नेस के लिए रिस्क नहीं उठाएंगे आप लोगों को कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो ये था आज का आइडिया। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।